ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿನ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर केडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में
किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। We are united only. Why you are dividing? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है। ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತು, ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಈಗೇನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಜನತಾ ಸರ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನತಾ ಸರ್ವೆ ವಿವರಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು
ನಾವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಏನು ಎತ್ತ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇದು ಬಹುಶಃ ಏನಂದರೆ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಇರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾರು ಬರಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದಂಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತ ಆಗ್ತವೆ, ಚರ್ಚೆಗಳಂತ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.